मशीन गन है। ये इसका कैलिबर छोटा है, ये 7.62 mm की होती है। इसका रेंज इफेक्टिव रेंज अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। और हमने दिस इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन इन द वर्ल्ड। सो यू विल नॉट फाइंड इतना लाइटेस्ट वेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या वेट कैटेगरी में आता है ये पूरा जो है ये 70 to 80 केजीज में आ जाता है। तो इसलिए ये जिप्सीज और लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स पे भी लग सकता है। तो यूज़र को इट इज़ वेरी ईजियर कि यूज़र उसको लगा दे जिप्सी पे, फिर उतारे, फिर बंकर पे लेकर जाके लगाए, या फिर स्मॉल बिल्डिंग कंट्रोल वेपन स्टेशन। सो इसके साथ ये भी एक क्लोज लूप के सिस्टम में चलता है, जिसमें एक पूरा पैंटिल प्लेटफॉर्म होता है। ये जायरो स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये अगर शिप पे होता है या फिर कोई मूविंग व्हीकल पे होता है, तो ये बेसिकली नेवल एप्लीकेशंस के लिए बना है। तो जैसे शिप हिलती है तो वेपन जो टारगेट है उसको पॉइंट करके रखता है। तो ये पूरा आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए बना हुआ है। तो ये हमने T-72 पे माउंट करके फायरिंग टेस्टिंग भी करा हुआ है। इसमें भी पूरा जायरो स्टेबलाइजेशन होता है। इसका फायर पावर सिमिलर टू जो नेवल सिस्टम मैंने बोला उसके है, बिकॉज द बैरल इज सेम एंड द एम्यूनेशन भी सिमिलर होता है। हमारे सामने एक और एयरक्राफ्ट गन है। ये इसके बारे में अगर आप हमें तुषार बताएं कि ये क्या है। ये हमने नेवल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया हुआ है। इसे कहते हैं रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन। सो इसके साथ ये भी एक क्लोज लूप के सिस्टम में चलता है, जिसमें एक पूरा पैंटिल प्लेटफॉर्म होता है। ये जायरो स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये अगर शिप पे होता है या फिर कोई मूविंग व्हीकल पे होता है, तो ये बेसिकली नेवल एप्लीकेशंस के लिए बना है। तो जैसे शिप हिलती है तो वेपन जो टारगेट है उसको पॉइंट करके रखता है। तो ये पूरा स्टेबलाइज साइट है। इस पर हमारी साइटिंग सिस्टम है जो यूज़र को टारगेट्स देखने में मदद करती है। दिस आर लाइक मीडियम रेंज साइट्स। तो अराउंड 4 किलोमीटर्स पे कोई टारगेट आ रहा है तो उसको एंगेज कर सकते हैं। एंड इसमें पूरा बैलिस्टिक कंप्यूटर भी इसका फायर पावर कैसा है। सो ये 2 किलोमीटर्स तक फायर कर सकता है। तो ये 12.7 mm वेपन सिस्टम है। इसका वेलोसिटी मतलब अराउंड मार्क 850 मीटर्स पर सेकेंड बुलेट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये एनिमी को कितना इंगेज कर सकता है या कितना डैमेज कर सकता है। हाँ, सो ये अराउंड 1.8 किलोमीटर्स पे एक व्हीकल को टारगेट कर सकता है। तो जिससे उसके टायर्स या फिर मतलब यू कैन टारगेट इसमें काफ़ी अच्छा हायर फायर पावर। ओके, तो हम और आगे चलेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे गन्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तुषार लगातार हैं। सो तुषार, इसके बारे में भी ज़रा हमें बताइए कि ये क्या गन सिस्टम है। सो ये जो मैंने पहले जैसे नेवल प्लेटफॉर्म बताया था, उसमें जैसे 12.7 mm की वेपन सिस्टम है। ये सिमिलर है, इसको NSV बोलते हैं। ये पूरा आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए बना हुआ है। तो ये हमने T-72 पे माउंट करके फायरिंग टेस्टिंग भी करा हुआ है। इसमें भी पूरा जायरो स्टेबलाइजेशन होता है। इसका फायर पावर सिमिलर टू जो नेवल सिस्टम मैंने बोला उसके है, बिकॉज द बैरल इज सेम एंड द एम्यूनेशन भी सिमिलर होता है। इसको हम आर्मर्ड व्हीकल में लगा के आर्मर्ड व्हीकल, ये पूरा रगेड है। तो इसको हमने टैंक पे भी टेस्ट करा हुआ है, व्हीकल ट्रायल्स एंड फायरिंग भी करके देखा। ट्रायल्स के कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं हम लोगों के सामने। हमें काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी भी मिला है। और हमने अराउंड 1.3 किलोमीटर दूर के टारगेट को एंगेज करके ऑटो ट्रैक करके भी करा। तो ये आप लोग आर्मी को पिच कर रहे हैं, इंडिया में पिच कर रहे हैं, क्या प्लान है आप लोगों। तो ये हम मेजरली अभी तो आर्मी को पिच कर रहे हैं। हमारे आर्मी के साथ थोड़े ट्रायल्स भी हो चुके हैं। ट्रायल्स एज इन थोड़े डेमो हमने करे हुए हैं आर्मी के साथ। दे आर इंटरेस्टेड। और जैसे जैसे इसका जैसे टेस्टिंग होते जाएगा उसके हिसाब से हम एक और ये गन सिस्टम देख रहे हैं। इसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है तुषार, इसे क्या कहते हैं हम। ये 7.62 MMG है। तो ये मीडियम मशीन गन है। ये इसका कैलिबर छोटा है, ये 7.62 mm की होती है। इसका रेंज इफेक्टिव रेंज अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। और हमने दिस इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन इन द वर्ल्ड। सो यू विल नॉट फाइंड इतना लाइटेस्ट वेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या वेट कैटेगरी में आता है ये पूरा जो है ये 70 to 80 केजीज में आ जाता है। तो इसलिए ये जिप्सीज
और लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स पे भी लग सकता है। तो यूज़र को इट इज़ वेरी ईजियर कि यूज़र उसको लगा दे जिप्सी पे, फिर उतारे, फिर बंकर पे लेकर जाके लगाए या फिर स्मॉल बिल्डिंग पे। तो काउंटर सर्जेंसी जैसे JNK में होते हैं काउंटर, सो वहाँ पे इट इज़ अ वेरी यूजफुल। और दुनिया में कितने वेट कैटेगरीज में ये आते हैं वैसे? हाँ, तो दिस विल बी इजीली मोर देन 120 kgs Okay. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ऑलमोस्ट 50 केजीज आप लोगों ने हाँ, हमारा एक दूसरा भी प्रोडक्ट है जो है URCWS, वो यहाँ पे नहीं है। दिस द अल्ट्रा लाइट कैटेगरी जिसमें वेपन सेम लगता है, लेकिन सर्वेलेंस साइट दिस इज गोज वेल बिलो 45 kgs। ओह। तो वन मैन पोर्टेबल है, ये दुनिया का सबसे लाइटेस्ट CWS। तो ये हमें तुषार बता रहे थे जो जेन मिलकर जो है वो कुछ ऐसे अत्याधुनिक हथियार तैयार कर रहा है जो वाकई में बेहद ताकतवर है और दुनिया में अनोखा इसलिए है क्योंकि मूवेबल है, पोर्टेबल है और बिल्कुल लाइट वेट कैटेगरी में है। आर्मर्ड व्हीकल में फिट कर सकते हैं, फिर आप उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, जिप्सीज में भी फिट कर सकते हैं, जैसा कि हमें तुषार बता रहे हैं।